हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बहुत ही छोटा टॉपिक, क्योंकि क्लास 10 में उतना हमको डीपली नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा अगर डेफिनेशन पता चल जाए और फॉर्मूला पता चल जाए तो काम बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करना चाहूँगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। और जिसको मतलब थोड़ा सा टाइम लेके नहीं करना है, कल एग्ज़ाम है इसीलिए देख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली स्किप कर दे। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहाँ से देखोगे तो भी कुछ नहीं छूटने वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेवलप हो, तो मज़ा से थोड़ा टाइम लेके सीखेंगे, ठीक है। और जिसको जल्दी है भाई वो टाइम देख ले और वहाँ क्लिक करके जाए वहाँ पर देखने। वहीं से शुरू करूँगा जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट डेवलप होगा तो और ज़्यादा थॉट प्रोसेस आएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा देखो भाई, पूरा देखो। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो। स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये पूछूंगा तुमसे, ठीक है। क्या 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 भाई क्या? देखो सिंपल, लाइट जो है वो वैक्यूम और एयर में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है कि ग्लास में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है? अरे सर क्या ही पूछ लिए सर, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है। जो रेयर मीडियम होगा वहाँ पर लाइट ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, और जो डेंसर मीडियम होगा वहाँ पर लाइट थोड़ा आस्ते आस्ते चलेगा, है ना, धीमे 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 चलेगा। तो देखो, अगर मेरे पास डेंसर मीडियम है और इधर में रेयर, तो यहाँ पर जो है स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ही लिख लेते हैं, वेलोसिटी फिर इधर से चला जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। लाइट कम होगा और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। हाँ सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही बड़ा बात है, ये तो सबको आता है। हाँ आता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका काम ही यही है कि हमको बताए कि कौन ज़्यादा डेंसर है, कौन कम डेंसर है। रुका नहीं हो भाई, सोचो थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही यही है कि वो हमको बताएगा कि कौन ज़्यादा डेंसर होता है, कौन कम डेंसर है, कहाँ लाइट स्पीड से ट्रैवल करेगा, कहाँ लाइट कम स्पीड से ट्रैवल करेगा। थोड़ा सा सिंक इन हो रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं आ रहा है, क्या फील आ रहा है? आएगा देखो भाई। देखो तुमको ये भी मालूम है कि डेंसर मीडियम मतलब ज़्यादा डेंस होने पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और कम रेयर मतलब क्या? लेस डेंस। लेस डेंस होने पर ज़्यादा स्पीड होगा। इसका मतलब डेंसिटी और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन है भाई, इन्वर्स। अरे यार बिहेवियर ऑफ गैस में तो सीखा था, इन्वर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अरे है ना भाई। हाँ सर। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वही कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं। देखो अगर म्यू ज़्यादा है मतलब डेंसिटी ज़्यादा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम। अगर डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा। अरे सर समझ में आ गया थोड़ा सा। ये दोनों तो उल्टा रिलेशन है, उल्टा इन्वर्स रिलेशन। थोड़ा फील आ रहा है भाई, फील आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही यही है कि हमको बताए कि डेंसिटी हाई है कि कम, यहाँ पर लाइट स्पीड से ट्रैवल करेगा कि कम स्पीड से ट्रैवल करेगा। ये क्या हो गया डॉगी को? चलो छोड़ो, हम लोग अपना काम करते हैं, वो लोग अपना काम करेगा, है ना। देखो अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, अरे सर फिर से मैथमेटिक्स ले आए सर। अरे भाई देखो तो सही एक बार, मज़ा ही आ जाएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट से इन दैट मीडियम। हाँ सर मज़ा आ रहा है, हमको तो मज़ा आ रहा है आपसे। इन्वर्स रिलेशन है ये, जनरल रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला बोल रहे हैं, स्पेलिंग। चलो ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। हाँ सर तो क्या करें? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है तो रुको भाई अभी बताते हैं। देखो अगर यहाँ पर दो मीडियम है,
ये मीडियम 1। देखो मीडियम 1 और मीडियम 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। मैं बोलूँगा एयर एंड ग्लास, ठीक है। इसको मीडियम 1 मान लो, इसको मीडियम 2, कुछ भी इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, बाद में मजा आएगा। हाँ सर, तो अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है एयर टू ग्लास, तो पहले एयर का केस में देख लेते हैं। यहाँ पर भी म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, क्या यहाँ पर भी म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी में। तो म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। हाँ सर, अब क्या है, मजा नहीं आ रहा, क्या हुआ? तो अरे रुको भाई, यहाँ पर हम अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा दे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो हटा दे तो कांस्टेंट आएगा। हाँ सर आएगा, तो क्या करें, मजा आएगा क्या? आएगा मजा। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड 1, तो क्या होगा, म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए इज इक्वल टू k1 बाई वी जी डिवाइडेड बाई k1 बाई वी ए। हाँ सर, मज़ा तो नहीं आ रहा है, क्या आ गया मज़ा? अब देखो के मर जाएगा क्या? मर गया। रेड कलर का पेन नहीं मिल रहा है, वरना खून बना देते। कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, छोड़ो। तो म्यू जी बाई म्यू ए इज इक्वल टू, ये वी ए ऊपर जाएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स तो आता होगा पीछे, तो इसको बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पेक्ट से बोलेंगे भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मैं ये कहूँ, देखो मैंने बोला था ना, मैंने एयर और ग्लास को 1 एंड 2 बोल दिया है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दूँ 1 एंड 2 से, तो क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड 2 ईजी कर देगा। इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तब ज़्यादा ईजी होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझो ना रे भाई, ग्लास के बदले में नंबर लगा रहा हूँ बस। वहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सा मज़ा आएगा इसीलिए। ग्लास और एयर बोलने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इमेजिनेशन होता है। अगर मैं मीडियम 1 मीडियम 2 बोलता तो ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो इसलिए मैंने एयर और ग्लास बोला। अब मैं उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ 1 और 2 से, क्योंकि मैंने बोला था एयर को मीडियम 1 बोलेंगे और ग्लास को मीडियम 2, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हेलो भाई, आ गए भाई। जो लोग था, कौन था भाई जो डायरेक्टली यहाँ जो काम का चीज़ है वो देखने के लिए आए हैं? कॉन्सेप्ट जाए बाहर में ऐसा ही कुछ है क्या? तो देखो ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन तो यहीं से आएगा भाई। डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index is the ratio between the speed of light in medium 1
to the speed of light in medium 2, और that is बोल के ये फॉर्मूला, बस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये सब मिटा देते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें तुमने लिखा होगा तो बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों कोई यूनिट नहीं होगा? अरे रेशियो है भाई, ऊपर में भी स्पीड का यूनिट, नीचे भी स्पीड का यूनिट, तो स्पीड का यूनिट कैंसिल, तो कोई भी यूनिट नहीं हुआ, नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, सिंस इट इज रेशियो एंड रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्या ये तुमको समझ में आया? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। एक और डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो स्नेल लॉ से आता है, वो जब मैं लॉ कराऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तब हम करेंगे दूसरा जो साइन आई बाय साइन आर वाला है वो करेंगे बाद में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो आगे भी आएगा, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ से तुमको फीलिंग मिला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि कौन ज़्यादा डेंसर है, कौन ज़्यादा रेयर, और कहाँ ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा लाइट और कहाँ कम स्पीड में ट्रैवल करेगा। अगर इतना भी सिंक इन हुआ हो अभी तो आगे और मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन पढ़ लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, काम बन जाएगा। लेकिन समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो थैंक यू।